जय हिंद। कल हम लोग पढ़े थे वर्ब का ब्लॉक नंबर 1, जिसमें कि पहला रूल हमसे आकर के मिला था बी फॉर्म। पहला रूल हमारा क्या था? बी फॉर्म। आप लोग को इससे पहले समझाए हुए हैं कि जैसे ही बी फॉर्म की चर्चा होगी तो इज, एम, आर, वाज, वर के बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक है, तो बी फॉर्म की चर्चा करते थे। और इसके बाद यदि नाउन आया था, नाउन बोले तो नाम वगैरह है ना, जो भी नाम होता है उसी को ना नाउन कहते हैं। उसके बाद यदि प्रोनाउन आता है, यदि एडजेक्टिव आता है, यदि एडवर्ब आता है, तो यह दिखाएगा उपस्थिति। क्या दिखाएगा? उपस्थिति। सही लिखे हैं, उपस्थिति, गुण, दोष इत्यादि की, है ना। मानव गुण दोष, सॉरी यहाँ पे मानव एक वर्ड होगा, मानव। जब बी फॉर्म के बाद सेंटेंस में कहीं भी मेरा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की चर्चा होगी तो वह मानव जाति के यानी कि मानव गुण, दोष, धर्म, इस सब के बारे में बताएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग का पहला स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद होगा इज, एम, आर, उसके बाद या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव, या तो एडवर्ब। यही था ना। कल हम लोग ये इसी बारे में जाने थे, नहीं याद है, भूल गया। तो इसमें हम लोग सीखे थे राजू इज अ डॉक्टर, राजू इज अ, सीता इज ए गर्ल, राधा इज माई फ्रेंड, राधा इज माई फ्रेंड। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? बी का फॉर्म दिख रहा है, देखो तो। हाँ, दे आर इंटेलिजेंट। स्पेलिंग सही है, धन्यवाद। चलिए, कहता है राजू इज अ डॉक्टर, बी है ना। हमको कहीं भी दिखेंगे, आ रहा बात समझ में? राहुल गांधी कहीं भी दिख, क्या कांग्रेस। आगे बढ़ा जाए, राजनीति पे कुछ नहीं बोलना है ना। सीता इज, आई एम, आर, वाज, वर कहीं भी दिखेगा, हम क्या समझेंगे? कौन सा फॉर्म से आया है? बी फॉर्म से आया है। तो राजू इज अ डॉक्टर, इज के बाद देखो नाउन की मौजूदगी है। और कल जाते जाते एक चीज और बता दिए थे आप लोगों को, तो अगर आर्टिकल आता है मेरे सेंटेंस में कहीं भी, ए, एन, द, इन तीन में से कोई भी आ जाएगा तो नाउन आना ही आना है। अगर कोई नाउन नहीं है तो उसको जबरदस्ती बनाएगा, लेकिन आर्टिकल के बाद नाउन हर हालत में रहेगा। अगर नहीं रहता है तो मेरा सेंटेंस एरर वहीं जाएगा। क्लियर है? आर्टिकल रहेगा सेंटेंस में, दूर भी नाउन, लेकिन नाउन रहेगा। आर्टिकल यूज ही होता है नाउन के साथ। क्लियर है? थोड़ी दूर बात कर दे या उसके बाद कर दे, उसके लिए घबराना नहीं है। आर्टिकल के बाद नाउन रहेगा ही रहेगा। तो देखो तो बी फॉर्म के बाद किसकी मौजूदगी हो गई है? डॉक्टर, यानी कि नाउन की मौजूदगी हो गई है। मेरा एक रूल फॉलो कर गया। तो ये क्या दर्शा रहा है? राजू इज ए डॉक्टर, राजू के बारे में बता रहा है। गुण है राजू का, क्या है? राजू एक डॉक्टर है। सीता इज अ गर्ल, यहाँ देखो नाउन है, तो ये भी इसी के तहत आएगा। राधा इज माई फ्रेंड, ये नाउन है, ये यहाँ पे इसके साथ क्या है? माई एडजेक्टिव है। नाउन के पहले जो भी यूज होगा हम उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ध्यान रखना, ये सब छोटा छोटा बात है, लेकिन आगे जाके बहुत काम करता है। यहाँ लिखा हुआ है दे आर इंटेलिजेंट, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर बी फॉर्म के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तो वो दर्शाएगा उपस्थिति, मानव गुण या दोष की उपस्थिति। आ रहा बात समझ में कि नहीं समझ में? आप लोग समझ रहे हो? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर घटना वर्तमान की होती है तो हम लोग किसकी चर्चा करते हैं? इज, एम, आर की चर्चा करते हैं। अगर घटना पास्ट की करेंगे तब किसकी चर्चा होगी? आइए स्ट्रक्चर नंबर 2 में चलते हैं। इसको 1 नंबर दे देंगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगर सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट और पास्ट कहीं आसमान से टूट कर नहीं आए हैं। प्रेजेंट और पास्ट हमारे आपके बीच का ही पॉइंट है, उसको समझने की जरूरत है। तो बी के औलाद में इज, एम, आर इस सबको कहाँ रखा गया था? प्रेजेंट में। तो पास्ट में किसको रखा जाएगा? वाज, वर को।
आइए ध्यान देते हैं, कह रहा है सब्जेक्ट हो, वाजवर हो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब हो। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ठग रहे हैं हम? लग रहा है कि नहीं लग रहा? किसको किसको लग रहा है कि हम आपको ठग रहे हैं? नहीं लगा? आप देखो कहां से ठग रहे हैं। तुम लोग को नहीं लगता, हम कैसे ठग लेते हैं? ऊपर में लिखे हुए हैं बी फॉर्म के साथ नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। बी फॉर्म दिख रहा है? बी फॉर्म दिख रहा है? तो तू बाज बेर हवा, तुम बड़का बेटा है कि मंझला बेटा है हमको क्या पता, लेकिन कार्ड तो हम तुम्हारे पापा को दिए है ना। तो बी को काट दिया हो, देखो तो बी फॉर्म का जो औलाद है ये सब देखो तो। अरे बी का ही ना औलाद है बाजवेयर। ये भी देखो बी का ही औलाद है ना EJMR। ये कल समझा रहे थे तो कह रहा था क्या समझा रहे सर, कुछ समझ ही नहीं रहे। तो देखेंगे तो अगर EJMR है तो मतलब कि वर्तमान में उपस्थिति, आवाज बेयर है तो भूतकाल में उपस्थिति। ये भी दर्शाएगा क्या? उपस्थिति, लेकिन भूतकाल में उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? या तो मानव की, या गुण की, या दोष की। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई आप लोगों को? कहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? अगर EJMR है तो वर्तमान में न दर्शाएगा, अगर बाज बेर हो जाएगा तो भूतकाल में न दर्शाएगा। जैसे यहाँ लिखे हैं राजू इज अ डॉक्टर, यहाँ हो जाएगा राजू एक डॉक्टर था। राजू एक डॉक्टर, सही लिख रहे हैं डॉक्टर। राजू एक डॉक्टर था। सीता एक लड़की थी, अब हो गई है लड़का। सीता एक लड़की थी। मेरा भाई मोटा था। ओए, मेरा भाई मोटा था। क्या हो जाएगा देखो तो, यहाँ था राजू इज ए डॉक्टर, यहाँ क्या हो जाएगा? राजू वाज अ डॉक्टर। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ सीता एक लड़की थी, क्या हो जाएगा? सीता वाज अ गर्ल। यहाँ देखेंगे मेरा भाई मोटा था, क्या हो जाएगा? माई ब्रदर वाज फैट। क्लास में बच्चा का आवाज नहीं आना चाहिए। आ रहा है तो अच्छी बात है, बोलिए, ठीक है? नहीं बोलना है तो हम आप कहीं बुला देते हैं। आ जाइए, आप ही समझाइए। इसको बहुत लोग देखते हैं ना, ऐसे कहेगा पीछे से हिंट दे रहा है क्या। आलोचक एक से एक होते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। बी फॉर्म यानी EJMR, वाज बेयर, इन सब के बाद गलती से भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव की मौजूदगी होगी तो वो दर्शाएगा उपस्थिति। उपस्थिति EJMR है तो वर्तमान में, आवाजवर है तो भूतकाल में। बस समझ आ रही है? तो उपस्थिति दर्शा रहा है। राजू एक डॉक्टर, राजू वाज अ डॉक्टर। सीता एक लड़की थी तो सीता वाज अ गर्ल। मेरा भाई मोटा था, माय ब्रदर वाज फैट। बेसिकली ये आधारभूत बात है, आप पहले भी जानते थे इसके बारे में। ट्रांसलेशन ये आपको पहले भी आता था, आप सभी को भी ट्रांसलेशन पहले जानते थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि ये जो EJMR हो रहा है, जो वाज बेयर हो रहा है, यह किसके तहत हो रहा है? ये सब बी का ही औलाद है। और हम लोग बताएंगे कि बी के बाद कौन कौन सा रूप आ सकता है, भाव का, नाउन का, जो भी है फॉर्मेशन, वो कौन कौन आएगा। क्लियर है? इसको लोड कीजिए। माफ़ी चाहेंगे अगर पास में संगीत बज रहा है, उसका अगर आवाज़ आप लोग तक पहुंच रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि बगल में शादी है और आप बाजा बजाने से किसी को रोक नहीं सकते, है ना। रोकिएगा तो फिर हो जाएगा, झगड़ा उड़ा हो जाएगा ना। इसलिए प्रयास करेंगे कि जोर से बोलें ताकि आप लोग तक भी आवाज़ चले जाए, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं। अब हम लोग जानेंगे दो भूत के बारे में, आपको बताएंगे। दो ऐसा भूत है ना जो आपको डरा देगा। हम सबको कौन मतलब कि डराता है? भविष्य डरा देता है ना। नहीं पढ़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? बन जाओगे गधा, और क्या, है ना। तो भविष्य दर्शाने वाले दो होते हैं, दो भाई होते हैं, एक शैल होते हैं और एक बील होते हैं, ठीक है। भविष्य, और ध्यान रहे इसका अपना हिंदी भी होता है, विल मीन्स इच्छा भी होता है ना। तो शैल विल जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा ना, तो पक्का ये भविष्य दर्शाने के लिए ही आएगा। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कहीं शैल विल दिख गया तो क्या कहेंगे? यह पक्का भविष्य दर्शाने के लिए मतलब वाला सेंटेंस है। जैसे हम लोग क्या देखे थे, राजू एक डॉक्टर है तो EJMR के तहत बनाए थे ना। राजू एक डॉक्टर था तो वाज बेयर के तहत ना। अब राजू एक डॉक्टर बनेगा आने वाले समय में ना, तो शैल विल किसको दर्शाएगा?
भविष्य को दर्शाएगा ना। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं उसी में 1 2 3 नंबर। ओहो, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद कौन रहेगा, शैल या विल रहेगा, शैल या विल। उसके बाद बी चचा खुद आ जाएंगे। अच्छा, जहाँ भविष्य की बारी होती है वहाँ बी तो पापा मम्मी खुद पहुंच जाते हैं ना। शादी ब्याह का बात रहता है तो पप्पे जाते हैं, मतलब कि सेट करने के तू सब जाता। आजकल का आदमी खुद चल जाता, नहीं जाना चाहिए। यहां ध्यान देंगे, कहता है यदि सब्जेक्ट हो उसके साथ किसकी चर्चा हो, शैल या विल की चर्चा हो, और उसके बाद बी खुद। तो आप लोग को अभी बताए हैं कि शैल और विल दोनों भविष्य दर्शाने वाले चीज हैं। आए बात समझ में। यह जब भी दर्शाएगा तो किसको दर्शाएगा, यह भविष्य को दर्शाएगा कि फ्यूचर में जो भी घटना होगी वो कहाँ होगी, फ्यूचर में होगी, आने वाले समय में होगी। तो यहाँ पर देखेंगे शैल और विल आ गया। तो सर आप तो पढ़ा रहे थे बी फॉर्म ना, ईजेएमआर वाला ना, तो देखो तो बी आ गया ना। अरे भविष्य की बात होती है जहाँ पे गार्जियन खुद मतलब जाते हैं ना हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, है ना। स्कूल में एडमिशन लेना हो, कॉलेज में लेना हो, तो खुद पापा साथ जाते हैं और कहते हैं नहीं हमारे बेटे का एडमिशन हो जाना चाहिए, एडमिशन करवाते हैं। तो भविष्य की बात होगी तो बी के फॉर्म में से ईजेएमआर वाज वेयर, उस सब में से उठ करके कौन जाएगा, बी खुद चला जाएगा ना, खुद जाएगा ना, गार्जियन जाएगा ना। तो बी खुद आ गया। क्या पढ़े हैं कि अगर बी फॉर्म, तो बी फॉर्म में बी नहीं आया था, कल बताए थे ना कि V1 में बी खुद भी होता है। तो बी ये तो V1 है ना, V1। वो छोड़ो V1 के हमको मतलब नहीं है कि बी आया, उसके बाद कौन आया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। तो ये क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा भविष्य काल। भविष्य काल में क्या, भविष्य काल में उपस्थिति, किसकी उपस्थिति, मानव गुण या फिर दोष की उपस्थिति। आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, वो दोनों सेंटेंस आपको आसान भी लगा होगा, आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, समझ में आ रहा था। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कई सारे वादे कसमें क्या होते जा रहे हैं, निभाए जा रहे हैं, है ना। आप लोग वादा नहीं मतलब कि करते हैं, वादा तोड़ देते किसी का है। लोग भारत की मिट्टी पे जन्म लिए थे तो भारत की मिट्टी से पहला वादा किए थे कि हम मर जाएंगे लेकिन तुझसे कोई गद्दारी नहीं करेंगे। और ध्यान देते हैं, तो शैल विल से क्या वादा किया था, शैल विल कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड। शैल विल कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब का क्या कसम था, शनि बाहर ले लो, तुम हल्का मिक्स करेगा कांटी मेरे हाथ में। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का क्या कसम था, कल कितना गागाक समझाए थे, फूलों का, तारों का, सबका कहना है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 को ही रहना। ना याद है, तुम बोला TO2 + V1, वही कैसे हो गया, तो का कोई वैल्यू नहीं है। मेरा कहते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का कैमा रूप अप्लाई होता है, पहला रूप अप्लाई होता है। जब भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब की बात किया तो बी चचा खुद आ गए, V1 खुद आ गया उठ करके। और हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर बी फॉर्म के बाद इसको याद कर लेना है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव की मौजूदगी होगी तो ये दर्शाएगा उपस्थिति, उपस्थिति किसकी, मानव गुण या दोष की उपस्थिति। आया बात समझ में। तो शैल मिला के क्या दर्शाएगा, भविष्य में, वाज वेयर आकर के क्या दर्शाएगा, भूतकाल में, ईजेएमआर आकर के क्या दर्शाएगा, वर्तमान में। जैसे कि राजू एक डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। सीता मैं आपके साथ चलूंगा, आज मैं यहीं ठहरूंगा, आज मैं यहीं
ठहरूंगा, सही लिखें ठहरूंगा, ठहरूंगा सही लिखा हो हिंदी। तो यहाँ पर ऐसी घटनाएं आ रही है और देखो जो ट्रांसलेशन देते हैं ना इसी तर्ज पे आपको आगे भी चलना। पता है राजू एक डॉक्टर बनेगा, ये कब, जो उपस्थिति होगी, जो उपस्थिति होगी मानव की या गुण का या दोष की, कब होगी, वर्तमान में, भूतकाल में कि भविष्य काल में? यस, भविष्य काल में। तो राजू एक डॉक्टर बनेगा, क्या हो जाएगा राजू, राजू के साथ क्या लगाते हैं, शैल या बिल, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, विल अप्लाई करते हैं। राजू विल बी, राजू राजू राजू, वही राजू, प्यार ना करियो, आगे बढ़ियो। शैल या बिल में से विल आएगा, बी भैया खुद क्या बनेगा, राजू विल बी अ डॉक्टर, राजू विल बी अ डॉक्टर। सीता एक खिलाड़ी बनेगी, सीता, सीता के साथ राजू के साथ बिल था, सीता के साथ शैल देंगे, उसके साथ वो भी तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही है। तो सीता विल बी अ प्लेयर, सीता विल बी अ प्लेयर। मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ शैल, आई शैल बी विद यू, है ना। आप लोग को जब भर बी का दर्शन करवाए थे उसी समय एक बात बोल दिए थे कि देख बउआ, देखो बउआ, ई बी का कोई ठीक नहीं है, बी का हिंदी कुछ हो सकता है। ये आजकल के जमाने की क्या है, लड़कियां हैं, है ना, दिल तोड़ के भाग जाएगी, ध्यान देना। तो बी मीन्स खाली होना नहीं होता है, दिल तोड़ देगी फिर हमको मत कहना, आगे पढ़ाई करो। अब इस पर लड़की लोग बिगड़ जाएगी, सर कुछ और बोल देते हैं। मैं आपके साथ चलूंगा, तो आई शैल बी विद यू, तो आई शैल बी, यहां बी का सेंस क्या निकल रहा है, यहां बी इक्वल टू क्या हो गया, गो हो गया। यहां बी इक्वल टू गो हुआ या नहीं हुआ। अब कोई बन मानुस, सॉरी अच्छे मानुस जो होंगे वो क्या करेंगे, आई शैल गो विद यू, उसको क्या करेंगे, फांसी चढ़ा देंगे। उसका भी सही है यार, लेकिन हम लोग स्ट्रक्चर पे हैं तो ऐसे ही बनाएंगे। ये भी सही है, वो भी सही है। करा कि मैं आपके साथ हूं, इस संघर्ष की घड़ी में हम आपके साथ चलेंगे। तो क्या एक कदम हम संघर्ष करेंगे, तू भी हमारे साथ संघर्ष करेगा? नहीं नहीं, यानी हम आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी विद यू, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। आई शैल बी हेयर आज मैं यहीं ठहरूंगा। क्या हो जाएगा, आई शैल बी हेयर टुडे, यानी मैं आज कहाँ रहूंगा, यहीं रहूंगा। कोई आदमी इसको बना देगा, आई शैल स्टे हेयर टुडे, तो उसको फांसी दे देंगे। उसका भी सही हो रहा है ना। आप लोग को बताए थे कि बी का हिंदी सिर्फ होना नहीं होता, बी मीन्स खाना, जाना, नहाना, धोना, हंसना, पीना, सब कुछ होता है सेंटेंस के सेंस के आधार पर। यहां सेंस क्या दे दिया, करा आज मैं यहीं ठहरूंगा, आई शैल बी हेयर टुडे, तो हेयर यहाँ बी, यहाँ V1 लगा हुआ, देखो तो V2 नहीं है, V1 लगा हुआ, यहाँ भी देखो B है, तो यहाँ पर B इक्वल टू क्या हो गया, गो हो गया ना। यहाँ B मीन्स क्या हो गया, जाना हो गया। यहाँ पर क्या हो गया इस सेंटेंस में, B मीन्स जाना, चलना हो गया ना। मैं आपके साथ चलूंगा यानी आपके साथ जाऊंगा, चलूंगा। आई शैल बी विद यू, तो यहाँ कहोगे सर गो नहीं दिए, तो गो के बदले कौन आ गया, बी आ गया, यानी गो का अर्थ यहाँ बी दे रहा है। क्लियर है। तो किसी वर्ड को पकड़ के मत बैठिए, सेंटेंस के सेंस के आधार पर उसका हिंदी होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। आज मैं यहीं ठहरूंगा, आज मैं यहीं ठहरूंगा, तो आई शैल बी हेयर टुडे, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सेंटेंस के शुरू में लिख देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, और सेंटेंस के लास्ट में लिख देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे ठहरूंगा, आई शैल बी हेयर टुडे, यानी आज हम एजे हैं, कहीं जाएंगे नहीं, आज कहाँ रहेंगे, यहीं रहेंगे। ऐसी को कोई बना देगा, आई शैल स्टे हेयर टुडे, आज मैं यहीं ठहरूंगा, तो क्या हो जाएगा, वही सेंस निकल रहा है ना। यहाँ पर बी इक्वल टू क्या हो गया, स्टे हो गया ना। देखो तो यहाँ बी बराबर क्या हो गया, स्टे,
कोई दिक्कत है? यहाँ पर बी का वैल्यू क्या निकल गया? अस्टे निकल गया ना। कह रहा अगले साल भारत महाशक्ति बनेगा। महाशक्ति मीन्स क्या आता है? सुपर पावर। इंडिया विल बी द सुपर पावर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कहता है इंडिया विल बी द सुपर पावर नेक्स्ट ईयर। भारत अगले वर्ष क्या बन जाएगा? महाशक्ति बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। क्लियर हो गया? बाउंसर गया? क्लियर है ना? सेल में समस्या नहीं हो रहा है। सेल का रूल बदलता है, तो जब सेल पढ़ाएंगे वहां बता देंगे। यहां पर आसान भाषा में समझा देते हैं। सिर्फ देखना, आई के साथ और वी के साथ, इन्हीं सब के साथ क्या देते हैं? सेल देते हैं। ठीक है, आई के साथ और वी के साथ हम लोग सेल लगाते हैं। ठीक है, और बाकी जो मिल जाएगा, राम मिल जाए, इंडिया मिल जाए, यू मिल जाए, ही मिल जाए, सी मिल जाए, इट मिल जाए, कुछ भी मिलेगा उसके साथ क्या देंगे? विल लगाएंगे। ठीक है, आसान भाषा में याद हो गया। सेल विल ना खोजना है तो सेल कहां कहां लगेगा? तो सेल या तो आई रहेगा या वी रहेगा, तो हम लोग सेल लगाएंगे। लेकिन बाकी कुछ भी रहेगा क्या लगा देंगे? विल लगा देंगे। विल का और सेल का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के आधार पर चेंज भी होता है। जहां पे हमें एम्फेटिक सेंस देना होता है वहां पर चेंज कर देते हैं। बट यहाँ आसान में और सिंपल में, जहां साधारण सेंटेंस होते हैं, वहां पर आई और वी के साथ सेल देते हैं। बाकी कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। एनी डाउट? लेट नहीं ना? आज का क्लास हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं। कल हम लोग यह देखेंगे कि बी फॉर्म के बाद जब हम लोग का वर्ब का चौथा रूप आया था उसके बाद क्या सेंस निकला था, और बी फॉर्म के बाद PO2 प्लस V1 का अप्लाई हुआ था तो क्या सेंस निकलेगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। हम लोग कल अपने समय से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।